बीकानेर के राजा राय सिंह जी के भाई अमर सिंह जी किसी बात पर दिल्ली के बादशाह अकबर से नाराज होकर बागी बन गए थे और बादशाह के अधीन खालसा गांव में लूटपाट करने लगे थे। इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए अकबर ने आरब खां को सेना के साथ जाने का हुक्म दिया। इस बात का पता जब अमर सिंह के बड़े भाई पृथ्वीराज सिंह जी को लगा तो वे अकबर के पास गए और बोले, मेरा भाई अमर बादशाह से विमुख हुआ है। आपके शासित गाँव में उसने लूटपाट की है, उसकी तो उसको सजा मिलनी चाहिए। पर एक बात है, आपने जिन्हें पकड़ने हेतु भेजा है वह उनसे कभी पकड़ में नहीं आएगा। यह अमर को पकड़ने वाले सब मारे जाएंगे, यह पक्की बात है। हजरत इसे गांठ बांध ले। अकबर बोला, पृथ्वीराज हम तुम्हारे भाई को जरूर पकड़ कर दिखाएंगे। पृथ्वीराज राठौड़ ने फिर कहा, जहाँपना है वो मेरा भाई है, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हरगिज पकड़ में नहीं आएगा और पकड़ने वालों को मारेगा भी। पृथ्वीराज राठौड़ के साथ इस तरह की बातचीत होने के बाद अकबर ने मीर हमजा को 3000 घुड़सवारों के साथ आरब खां की मदद के लिए रवाना किया। उधर पृथ्वीराज जी ने अपने भाई अमर सिंह को पत्र लिख भेजा कि भाई अमर सिंह है, मेरे और बादशाह के बीच वाद विवाद हो गया है। तेरे ऊपर बादशाह के सिपाही सलार फौज लेकर चढ़ने आ रहे हैं। तुम इनको पकड़ना मत, इन्हें मार देना। और तू तो जिंदा कभी पकड़ में आएगा भी नहीं, ये मुझे भरोसा है। भाई मेरी बात रखना। ये वही पृथ्वीराज थे जो अकबर के खास प्रिय थे और जिन्होंने महाराणा प्रताप सिंह जी को अपने प्राण पर दर्द रहने हेतु दोहे लिखकर भेजे थे, जिन्हें पढ़ने के बाद महाराणा प्रताप सिंह जी ने अकबर के आगे कभी न झुकने का प्रण लिया था। पृथ्वीराज जी का पत्र मिलते ही अमर सिंह ने अपने साथी 2000 घुड़सवार राजपूत योद्धाओं को वह पत्र पढ़कर सुनाया। पत्र सुनने के बाद सभी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मरने मारने की कसम खाई कि मरेंगे या मारेंगे। अमर सिंह जी को अमलिया अफीम का नशा करने की आदत थी। नशा कर वे जब सो जाते थे तो उन्हें जगाने की हिम्मत किसी में न होती थी, कारण कि एक तो वे क्रोधी स्वभाव के थे। न जाने नशे में जगाने पर वे बिना देखे सुने सीधे जगाने वाले का तलवार से सिरी कलम न कर दे, इसी डर से कोई उन्हें जगाता न था। उस दिन अमर सिंह अफीम के नशे में सो रहे थे कि अचानक आरब खां ने अपनी सेना सहित हारनी खेड़ा नामक गांव, जिसमें अमर सिंह जी रहते थे, को घेर लिया। पर अमर सिंह तो सो रहे थे, उन्हें जगाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। कौन अपना सर गंवाना चाहता था। आखिरकार वहां रहने वाली एक चारण कन्या पद्मा, जिसे अमर सिंह जी ने धर्म बहन बना रखा था, ने अमर सिंह जी को जगाने का निर्णय लिया। पद्मा बहुत अच्छी कवियत्री थी। उसने अमर सिंह जी को संबोधित कर एक ऐसी वीरस की कविता सुनाई जो कविता क्या कोई मंत्र था, प्रेरणा का पुंज था, युद्ध का न्योता था। उसकी कविता का एक एक अक्षर ऐसा कि कायर भी सुन ले तो तलवार उठाकर युद्ध भूमि में चला जाए, कोई मरत योद्धा सुन ले तो उठकर तलवार बजाने लग जाए। पद्मा की कविता के बोलों ने अमर सिंह जी को नशे से उठा दिया। वे बोले, बहन पद्मा, क्या बादशाह की फौज आई है? अमर सिंह तुरंत उठे, शस्त्र संभाले और अपने सभी राजपूतों को अमल की मनोहार की और घोड़े पर अपने साथियों सहित आरब खां पर टूट पड़े। घमासान छिड़ गया और देखते ही देखते राजपूती सेना ने मुगल फौज के दांत खट्टे कर दिए। अमर सिंह जी तो सिर्फ आरब खां को ही ढूंढ रहे थे। उन्होंने देखा कि आरब खां धनुष लिए हाथी पर बैठा है और दूसरे ही क्षण उन्होंने अपना घोड़ा आरब खां के हाथी पर कुदा दिया। अमर सिंह जी के घोड़े के अगले दोनों पैर हाथी के दांत पर थे। अमर सिंह जी ने एक हाथ से तुरंत हाथी का होंदा पकड़ा और दूसरे हाथ से आरब खां पर वार करने के लिए उछले ही थे कि पीछे से किसी मुगल सैनिक ने अमर सिंह की कमर पर तलवार का एक जोरदार वार कर दिया और उनकी कमर कट गई, पर धड़ उछल चुका था। अमर सिंह जी का कमर से नीचे का धड़ उनके घोड़े पर रह गया और ऊपर का धड़ उछल कर सीधे आरब खां के हाथी के होंदे में कूदता हुआ पहुंचा और एक ही झटके में आरब खां की गर्दन उड़ गई। पक्ष विपक्ष के लोगों ने देखा अमर सिंह जी का आधा धड़ घोड़े पर सवार है और आधा धड़ हाथी के होंदे में पड़ा है और सबके मुंह से वाह वाह निकल पड़ा। एक संदेश वाहक ने जाकर बादशाह अकबर को संदेश दिया, जहाँपना है अमर सिंह मारा गया और बादशाह सलामत की फौज विजयी हुई। अकबर ने पृथ्वीराज सिंह जी की ओर देखते हुए कहा, अमर सिंह को श्रद्धांजलि दो। पृथ्वीराज सिंह जी ने कहा, अभी श्रद्धांजलि नहीं दूंगा, यह खबर पूरी ही झूठी है। तभी दूसरा संदेश वाहक अकबर के दरबार में पहुंचा और उसने पूरा घटनाक्रम सुनाते हुए बताया कि कैसे अमर सिंह के शरीर के 2 टुकड़े होने के बाद भी उनके धड़ ने उछलकर आरब खां का वध कर दिया। अकबर चूंकि गुणग्राही था,
अमर सिंह जी की वीरता भरी मौत की कहानी सुनकर विचलित हुआ और बोल पड़ा। अमर सिंह उड़ता हुआ शेर था। पृथ्वीराज, भाई पर तुझे जैसा गुमान था ठीक वैसा ही था। अमर सिंह वाकई सच्चा वीर राजपूत था। काश वह हमसे रूठता नहीं। अमर सिंह जी के वीर गति प्राप्त होने पर पद्मा ने उनकी याद में वीरता के दोहे बनाए, जो इस तरह है। अरब मारियो अमर सिंह बढ़ते वरियाम, हटकर खड़े हारने कम धजायो काम। कमर कटे उड़ के कमंद भमर हुए लिभार, अरब हण होंदे अमर समर बजाई सार। दोस्तों, अदम्य वीर बीकानेर के अमर सिंह जी राठौड़ के इतिहास से जुड़ा यह अनसुना